नमस्कार। भारत सरकार ने संसद में बजट पेश कर दिया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो 75,000 का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 12,75,000 जिसकी वार्षिक आय है उसे अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यह क्या है, जिसमें 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10% की बात कही गई है। आइए इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ये जो टैक्स स्लैब बनाया गया है, ये सरकार के द्वारा जो अभी बजट पेश किया गया है उसमें यह आपने देखा होगा। इसमें यह कहा गया कि 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 25% की बात कही गई है। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब मान लीजिए कि आपकी वार्षिक आय 14 लाख रुपए है। अगर आप 14 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 16 लाख के बीच वाले में 15% आपका आएगा। तो 15% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 14 लाख का 15% निकालेंगे तो 2,10,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 14 लाख कमाने वाला व्यक्ति 2,10,000 रुपये सरकार को दे देगा टैक्स। घर कितना ले जाएगा? 11,90,000। तो इससे तो अच्छा 12 लाख कमाने वाला है, क्योंकि 12,75,000 या 12 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। और 14 लाख रुपये वाला अगर टैक्स दे देगा 2,10,000 तो 11,90,000 ही ले जा रहा है घर। तो क्या आपको यह सही लगता है? नहीं, सही नहीं लगता है। यह है ही नहीं, आपका कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से जो हम आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं। 0 से 4 लाख तक ये अब आपको यही चीज़ समझनी होगी। 0 से 4 लाख तक 0 है। अब अगर मान लीजिए आपकी 14 लाख आय है तो आपको इस हिसाब से टैक्स स्लैब के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे 4 से 8 लाख तक आप जाएंगे तो 5% का टैक्स लगेगा। यानी आप 4 लाख का, यानी 4 से 8 लाख तक कितना गया? 4 लाख। 4 लाख का 5% 20,000 आपका टैक्स बन रहा है। आपको टैक्स 14 लाख पर देना है, ध्यान समझिएगा। फिर 8 से 12 लाख तक गए 10% लग जा रहा है। यहाँ पर 10% है ना, 8 से 12 10%। तो ये 10% तो 4 लाख का 10% 40,000 हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद 12 से 14 लाख पर आएंगे तो 15% हो जाएगा। 12 लाख से 14 लाख पर आ रहे हैं तो 15%। तो अब वैसे तो यहाँ पर 16 लाख है, लेकिन आपकी आय 14 लाख ही हो रही है, तो 12 से 14 पर 2 लाख, और 2 लाख का 15% होना चाहिए। लेकिन सरकार 75,000 का एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है, वो भी माइनस हो जाएगा। यानी कि 2 लाख में से ये आपका 75,000 माइनस हो जाएगा। तो बचा कितना सर? बचा 1,25,000। अब इसी 1,25,000 पर आपको 15% निकालना होगा, और 1,25,000 पर 15% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 18,750 रुपये। तो आपको कुल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 20 और 40 60,000 और 18 ये, यानी कि 78,750 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 14,000 कमा रहे हैं तब। समझ गया? इस हिसाब से आपकी जो भी आय है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि पिछली बार कितना था, अब कितना है, कंपेयर करेंगे अगर आप, तो आइए कंपेयर भी कर लेते हैं। पिछली बार का यह है जो अभी चल रहा है, जिसमें 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% है। अगर आपकी वार्षिक आय 14 लाख है तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख तक 0% है। अगर 3 से 6 लाख यानी 3 लाख तो 5% 15,000 हो जाएगा। 6 से 9 लाख 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा। 9 से 12 लाख 3 लाख का 15% 45,000 हो जाएगा। अब 12 से 14 लाख, 15 लाख नहीं 14 लाख, तो क्योंकि 14 ही आपकी है तो 2 लाख हो गया। अब 2 लाख में 75,000 का डिडक्शन यहाँ पर भी सरकार दे रही थी, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 1,25,000। अब 1,25,000 का 20% आप निकाल लीजिए, तो 1,25,000 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 125 250 और डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 25,000 हो जाएगा। अब आपको टैक्स कितना देना है? आइए जोड़ लेते हैं। 15,000 और ये 30,000, तो 30 और 15 45,000 और 45,000 और 90,000, 90,000 और 25,000 और जोड़ लीजिए 115,000, यानी कि 1,15,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपने कंपेयर कर लिया कि आज के डेट में आपको 1,15,000 देना है, लेकिन अब जो सरकार ने नई नियम निकाला है जो 12 लाख तक, अब उसको उस एम्प्लॉय को जो 14 लाख की आय पर 1,15,000 टैक्स दे रहा था, अब 14 लाख की आय पर उसे 78,750 रुपये टैक्स देना होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब की बार सरकार ने जो बजट जारी किया है, कहीं ना कहीं ऐसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अन्य एम्प्लॉय हैं, जो किसी प्रकार के भी एम्प्लॉय हों, उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को देखते शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक सही सूचना मिल जाए। धन्यवाद।